मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी के घर में घुस गए हैं चोर, और उन चोरों ने बड़ा उपद्रव मचा दिया है। ऐसा भयंकर उपद्रव कि तुलसीदास जी देख देख हैरान हैं, परेशान हैं। उन चोरों से बार बार उन्होंने विनती कर रहे हैं कि भैया रे, ये घर छोड़कर चले जाओ। लेकिन चोर क्या घर छोड़ने के लिए आते हैं? ये चोर तो बस ही गए तुलसीदास जी के घर में। कैसा घर है, कैसे चोर हैं, कैसी विनती है, इन सब पर अब हम एक दृष्टि डालेंगे तुलसीदास जी की इस विनय के माध्यम से। विनय पत्रिका की इस स्तुति में तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से किस प्रकार से विनय कर रहे हैं। एक नया ही ढंग है, नया ही अंदाज है। ये अंदाज सिर्फ भक्त के पास हो सकता है। मैं के ही कहाँ विपत्ति अति भारी, कह रहे हैं कि हे राम जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है, और इतनी बड़ी विपत्ति है कि मैं बताइए आपके अतिरिक्त कहाँ किसे जाकर सुनाऊं। क्योंकि श्री रघुबीर धीर हितकारी, हे रघुबीर, हे राम जी, आप परम धैर्यवान हैं और हितकारी हैं। आप हर विनती को बहुत धैर्य से सुनते हैं और फिर कल्याण करते हैं। तो आपको छोड़कर मैं ये विनती भला किसे सुना सकता हूँ, अपनी फरियाद किसे कहूँ। मैं कहा विपत्ति अति भारी, हल्की फुल्की नहीं है, बहुत भारी विपत्ति है, बहुत भारी। आपके अतिरिक्त भला किसे जाकर सुनाऊं। और क्या है भारी विपत्ति? मम हृदय भवन भव तोरा, मम हृदय, मेरे हृदय में भवन प्रभु तोरा, आपका घर बना हुआ है, आपका भवन बना हुआ है। अपने हृदय को मैंने आपका भवन बना दिया, आपका घर, कि आप यहां पर आकर रहेंगे। अब देख लीजिए, आपका घर है ये। और इसमें क्या हुआ है? तहाँ बसे आई बहु चोरा, लेकिन जो आपका घर था उसमें चोर आकर बस गए हैं। चोरों ने बसेरा कर लिया। अब मान कर चलिए आप कोई मंदिर बनाए, बन गया मंदिर, तैयार हो गया, और अब आप कहें वहाँ पर हमें प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। सब तैयार है, और पता लगता है रात रात उस मंदिर के अंदर आकर चोर लुटेरे रहने लग गए। अब जब चोर लुटेरे ने आके उस जगह को दूषित कर दिया, पवित्र कर दिया, गंदा कर दिया, तब राम कहाँ से आएंगे? तो नहीं आएंगे ना। बस गए वहाँ पर आकर चोर, लुटेरे, बेईमान, ऐसे पापी लोग। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा ये जो घर है ना प्रभु, ये जो मेरा हृदय है, ये आपका घर है, और इस घर में अब चोर लुटेरे आकर बस गए हैं। अति कठिन करहि बर जोरा, और ये बहुत कठिन चोर हैं, कठोर, साधारण नहीं है। जबरदस्ती घुस आए हैं, जोर जबरदस्ती। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, पर मेरे रोके कहाँ रुकने वाले थे। घुस आए ये सारे चोर। मान ही नहीं विनय निहोरा, माने ही नहीं। बहुत मैंने इनसे प्रार्थनाएं की, विनती की, निहोरे किए, गिड़गिड़ाया कि भैया ये जो मेरा हृदय है ना, ये राम जी का घर है, यहाँ मत आओ। सुनी नहीं मेरी एक भी बात, घुसे आए अंदर, बस गए हैं अब, और कह रहे मैं आपको नाम बता दूं कौन कौन है। जब भी कोई इस तरह के उपद्रवी घुसते हैं तो पूछा जाता है ना कौन कौन थे, उनके नाम बताओ। तो ये नाम बता रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं सबके नाम आपको गिना देता हूँ कौन कौन घुस आए हैं। तम यानी अंधेरा, अंधेरा माने अज्ञान, अज्ञान का चोर आ गया है। मुझे कुछ नहीं पता, अज्ञानी कह रहे हैं स्वयं को कि कौन सा चोर आया? अज्ञान का। दूसरे का नाम है मोह,
तीसरा है लोभ, चौथा है अहंकार, पांचवा है मद यानी नशा, छठा है क्रोध और सातवां है बोध। बोध माने ज्ञान। ज्ञान भी चोर है। कैसे है ज्ञान चोर? कि जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरे से समझदार कोई नहीं है, मैं सब कुछ जान गया हूं, तो कहते हैं वह उसका जानना उसका अहंकार बन जाता है और वह दूषित हो जाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो चोर हैं, रिपु मारा, ये शत्रु मुझे मार रहे हैं, ये 7 तरह के चोर मेरे हृदय रूपी उस भवन में घुस आए हैं जो राम का मंदिर था, आपका मंदिर था, आपका घर था, आपके लिए बनाया गया था। अति कर ही उपद्रव ना था। और हे नाथ, ये वहां चैन से थोड़ी ना बैठे। अगर ये चोर मेरे उस हृदय रूपी मंदिर में चुपचाप आकर बैठ गए होते जो मैंने आपके लिए बनाया था, तब भी बात कोई ऐसी नहीं थी, ये स्वीकार कर लिए जाते। लेकिन इन्होंने तो वहां आकर उपद्रव मचा दिया है, हंगामा खड़ा कर दिया है। अब देखिए, जब तम, मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध, ये सब चीजें जब हंगामा खड़ा करती हैं तो क्या होता है? अशांति छा जाती है। तो कह रहे इन्होंने वहां उपद्रव आकर खड़ा कर दिया है। मर्द ही मोही जान अनाथा। और मैं जब इन्हें उपद्रव करने से रोकता हूं तो ये मेरा मर्दन करते हैं, मुझे कुचलते हैं, मारने पर उतर आते हैं। क्यों? मोही जान अनाथा, मुझे अनाथ जानकर कि कौन इसे बचाने आएगा तुलसीदास को। राम तो यहाँ है ही नहीं, और जब राम नहीं है तब कौन रक्षा करेगा इसकी? तो आपके इस भक्त को ये अनाथ जानकर उसे खूब सताते हैं, खूब उसका मर्दन करते हैं, कुचलते हैं, कष्ट देते हैं उसे। क्योंकि यदि किसी को पता हो कि इसके पीछे कोई बड़ा आदमी है, अनाथ नहीं है ये, बैक पर है कोई बड़ा आदमी, तो आदमी उसे हाथ नहीं लगाता। और आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, तू जानता नहीं मैं किसका बेटा हूँ, किसका बाप हूँ, किसका भाई हूँ, किसका भतीजा हूँ, इत्यादि इत्यादि। वे धमकाने के लिए किसी रसूखदार आदमी का सहारा लेते हैं, जिससे सामने वाला डर जाता है कि भैया इसे मत छूना, इसके पीछे तो बहुत तगड़ी बैक है, खामखा मुसीबत में पड़ोगे, छोड़ देते हैं उसे। तुलसीदास जी कह रहे हैं लेकिन ये जो चोर है ना, 7 चोर, ये जान गए मैं अनाथ हूं और इसी कारण ये मुझे सताते हैं। मैं एक अमित बटपारा, को सुने न मोर पुकारा। कहते हैं लेकिन मैं एक अकेला हूं यहां पर, और ये चोर बड़े उपद्रवी हैं, मैं अकेला हूं, और इन उपद्रवी चोरों के आगे मेरा कोई बस नहीं चलता, कोई पार नहीं चलता। को सुने न मोर पुकारा, मेरी पुकार कोई भी नहीं सुनता है। कितना कुछ कहता रहूं, सब व्यर्थ जाती है, शून्य में विलीन हो जाती है, और ये उपद्रव मचाते रहते हैं। भाग्य हो नहीं नाथ उबारा। और राम जी आप यदि कहें कि तुलसी तू भाग जा यहाँ से, तो उससे भी कोई रास्ता नहीं निकलता, मैं उबर ही नहीं सकता, क्योंकि इनसे बचकर भागा नहीं जा सकता। ये पीछे लगे हुए हैं मेरे, कहीं भागूं पीछे पीछे हैं, साथ चले आएंगे, तो भागने से भी मैं उबर नहीं सकता इनसे। रघुनायक करहूं संभारा। हे रघुनाथ, हे राम जी, आप ही संभालें तो ही बात संभल सकती है, अन्यथा इसके संभलने का कोई उपाय नहीं है। अपने से शक्तिशाली को जब ये चोर देखेंगे ना, तभी काबू में आएंगे, और आप कर सकते हैं इन्हें काबू। आपकी तो ये सुनेंगे ही सुनेंगे, तो आप ही संभालें तो बात संभले। मेरे बस की नहीं, क्योंकि ना ये मेरी सुनते हैं और मुझे अनाथ जानकर खूब मेरा मर्दन करते हैं, सताते हैं,
पुकारता रहता हूँ, विनती की, निहोरा किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इन चोरों पर मेरा पार नहीं पड़ता। ये आपके भवन में घुस आए हैं और वह भवन मेरे हृदय में है। कहे तुलसीदास सुन रामा, लूट ही तस्कर तव धामा। कहे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनो राम, अच्छे से बात सुन लो मेरी, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। ये चोर घुस आए हैं ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। लूट रही तस धामा, ये तो तुम्हारा घर लूट रहे हैं, मेरा थोड़ी ना लूट रहे हैं। मैं तो सिर्फ तुमको खबर दे रहा हूं, सूचना दे रहा हूं, सेवक होने के नाते। अब एक आदमी, एक चौकीदार होता है, कहीं पर सेवक होता है, उसका घर कोई लूटने आता है, मालिक घर है नहीं, तो सेवक क्या करेगा? मालिक को ही सूचना देगा ना, मालिक को ही फ़ोन मिलाएगा, खबर पहुंचाएगा कि चोर आए हैं घर लूटने, घुस आए हैं, आप आइए कुछ कीजिए। उसका तो कोई बस नहीं चलता, सेवक का। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये जो चोर आए हैं ना राम, ये जो मेरे हृदय में तुम्हारा भवन बना हुआ है, घर बना हुआ है, उसे लूटने आए हैं, तुम्हारे घर को। नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं है। अब राम का कैसे नुकसान है? चिंता यह मोही अपारा, कहते मुझे तो बस ये अपार चिंता सताई हुई है। अपजस नहीं होई तुम्हारा, कि तुम्हारी बदनामी ना हो जाए कहीं। लोग क्या कहेंगे कि अरे ये छोटे छोटे से चोर उचक्के राम का घर लूट कर ले गए। क्या बात है भाई, यही राम की शक्ति है, यही राम का बल है, यही राम का प्रभाव है कि चोर आते हो राम जैसे का घर लूट कर ले गए। बताओ। तो ये जो तुलसीदास है, आपका सेवक, आपका दास, जिसने अपने हृदय में आपका भवन बनाया हुआ है, राम का मंदिर आपके हृदय में है, उस हृदय में यदि ये तम, मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और बोध के यदि चोर आकर घुस जाएंगे, ये शत्रु आकर घुस जाएंगे, तो संसार के लोग क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे ना कि तुलसी का घर, राम का घर लूट लिया चोरों ने, लूट लिया चोरों ने, लूट लिया चोरों ने। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवो